हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, मेरा नाम हिमेंद्र जैन है। मैं आपका स्वागत करता हूं एक्सएम के वीकली एनालिसिस के अंदर। और दोस्तों, आइए इस वीक में देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फंडामेंटल डेटाज हैं जो मार्केट में जान डाल सकते हैं। क्योंकि लास्ट वीक तो आपको बहुत ही ज़्यादा डल देखने को मिला। ना तो यूरो में आपको मूवमेंट देखने को मिली, ना ही किसी और करेंसी में। केवल गोल्ड के अंदर आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिली है। तो इस वीक के फंडामेंटल डॉट्स को आइए हम कनेक्ट करते हैं। लेट्स बिगिन दी सेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डॉलर इंडेक्स की। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब हुआ क्या लास्ट वीक में? द यूएस डॉलर स्टेबलाइज दिस वीक, रिकवरिंग अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द लॉसेस इट पोस्टेड आफ्टर द सीपीआई डेटा रिवील्ड दैट द यूएस इन्फ्लेशन रिज्यूम इट्स डाउनवर्ड ट्रेंड इन अप्रैल। ये मैंने आपको 2 हफ्ते पहले बोला था कि भैया सीपीआई डेटा नेगेटिव आएगा, और सीपीआई डेटा नेगेटिव आया, जिसके कारण डॉलर के अंदर एक अच्छा खासा आपको गिरावट देखने को मिली। लेकिन जितना एक्सपेक्टेशन था उतना ज्यादा डॉलर नहीं गिरा। यहाँ पे देखो क्लियरली लिखा है, व्हाट मे हैव अलाउड द डॉलर टू स्टॉप ब्लीडिंग वर कमेंट्स बाय फेड ऑफिशियल्स सजेस्टिंग दैट डिस्पाइट द स्लो डाउन इन सीपीआई इन्फ्लेशन दे आर स्टिकिंग टू देयर हायर फॉर लॉन्गर मंत्रा। बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली है। वो बोल रहे हैं कि हमें पता है भाई इन्फ्लेशन नेगेटिव आया है, नीचे आया है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए इंटरेस्ट रेट हायर साइड पे बने रहें। अब जब उन्होंने ये बोला तो इसने इन्वेस्टर्स को प्रॉम्प्ट किया कि जो भी वो बेट लगा रहे थे कि भाई जून के अंदर रेट कट हो जाएगा, सितंबर के अंदर, तो उन्होंने अपनी एक्सपेक्टेशन को रिड्यूस किया। अब नाउ दे आर एंटिसिपेटिंग ओनली 36 बेसिस पॉइंट वर्थ ऑफ कट बाय द एंड ऑफ द ईयर। और सितंबर के अंदर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई 60% इंटरेस्ट रेट कट हो सकता है। यानी 60% चांसेस है कि इंटरेस्ट रेट कट हो सकता है। कितना होगा उसकी अभी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन मैंने आपको ये क्लैरिटी दे दी है कि नवंबर से पहले इंटरेस्ट रेट कट नहीं होने चाहिए, ऐसा मेरा अपना मानना है। और वही चीज बार बार हो रही है। कभी डॉलर जब गिरता है डेटा के अकॉर्डिंगली, तो फेड ऑफिशियल्स आके इसको रोक देते हैं कि नहीं भाई अभी नहीं करना है, अभी हायर फॉर लॉन्गर मंत्रा हम लोग रखेंगे। तो मैंने आपको कहा ना, ये इलेक्शंस का मैटर है, नवंबर तक इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस नहीं करेंगे। गेम लुका छुपी वाला गेम खेलते रहेंगे आप। तो इस वीक में सबसे इंपॉर्टेंट डेटा आपको कौन सा है? पीसी डेटा है, अलॉन्ग विद पर्सनल इनकम एंड स्पेंडिंग नंबर्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। तो अब होगा क्या कि पीसी डेटा क्या है? ये भी एक इन्फ्लेशन का गॉज है और फेड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, जो आपको बेसिक सबसे पहला प्राइमरी इन्फ्लेशन नंबर्स के बारे में आपको बताता है। ऑब्वियसली बात है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पीसी डेटा भी नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा? क्योंकि सीपीआई डेटा भी नेगेटिव आया है। तो अगर ऐसा हुआ तो डॉलर इंडेक्स के अंदर गिरावट आएगी। लेकिन डॉलर इंडेक्स में जो गिरावट आएगी उसको थोड़ा सा प्रूफ करने के लिए कि ये सिग्निफिकेंट गिरावट है, फेड ऑफिशियल्स को अपनी लैंग्वेज में एक सॉफ्टनेस लेकर आनी पड़ेगी। सॉफ्टनेस मीन्स बोले तो, सॉफ्टनेस मीन्स का मतलब है कि वो ये बोल सकते हैं कि भाई अब डेटा नेगेटिव आ रहे हैं तो हमें एक बार जून के अंदर इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस कर देना चाहिए, और देखते हैं कि उसका रिजल्ट क्या आता है इकोनॉमी के ऊपर। ऐसा बोलते ही वो डॉलर इंडेक्स अच्छा खासा गिर जाएगा। लेकिन अगर वो फिर भी अपनी लैंग्वेज को चेंज नहीं करते तो एक शॉर्ट टर्म आपको नी जर्क रिएक्शन डॉलर के अंदर देखने को मिलेगा, और फिर वापस से बाउंस बैक देखने को मिलेगा। इसी के विपरीत अगर आपका पीसी डेटा अच्छा आ जाता है तो डॉलर ऑब्वियसली आपका तेज होने वाला है, नीचे जाने वाला नहीं है। तो ये फंडामेंटल डेटा क्लियर हो गया आपको। अब आता है यूरोजोन के बारे में। यूरोजोन में भी आपका इन्फ्लेशन डेटा है फ्राइडे को आपके सीपीआई नंबर्स हैं मई मंथ के। अब यहाँ पे बात क्या लगाई जा रही है कि भाई ईसीबी इज नाउ दी ओनली मेजर सेंट्रल बैंक एक्सपेक्टेड टू प्रेस द रेट कट बटन इन जून, और जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 90% है। ठीक है, लेकिन अभी सारा जो दावेदारी है वो सब सीपीआई नंबर्स के ऊपर है। अगर फ्राइडे को सीपीआई नंबर्स रिड्यूस होकर आए तो समझ लेना कि यूरो 101% आपका इंटरेस्ट रिड्यूस करेगा जून मंथ के अंदर, विच इज नेगेटिव फॉर दी यूरो। लेकिन अगर ये सीपीआई नंबर इंक्रीज होकर आ गए तो यूरो नीचे नहीं जाने वाला, फिर ये जून में भी इंटरेस्ट रिड्यूस नहीं होगा, चाहे वो 90% प्रोबेबिलिटी लगाए इन्वेस्टर कम्युनिटी या 95। सारा खेल डेटा का है। डेटा अगर नेगेटिव आया तो ही गिरेगा, डेटा नेगेटिव नहीं आया तो नहीं गिरेगा। जापान की बात कर लेते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट आई है इकोनॉमी फर्स्ट क्वार्टर के अंदर, तो मतलब ही नहीं है कि बैंक ऑफ जापान आपका इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दे। लेकिन फिर भी इन्वेस्टर यहाँ पर भी क्या बदमाशी कर रहे हैं, यहाँ पर भी इन्वेस्टर पता नहीं क्यों इसके विपरीत चल रहे हैं। 80% चांस दे रखा है 10 बेसिस पॉइंट हाइक का जुलाई के अंदर। अगर ऐसा हो गया तो येन डेफिनेटली बढ़ जाएगा। अब ये कैसे पॉसिबल है? ये इसलिए पॉसिबल है कि फ्राइडे को अगर मान के चलो टोक्यो के सीपीआई नंबर्स अगर इंक्रीज होके आते हैं तो आपका डेफिनेटली जुलाई के अंदर 10 बेसिस पॉइंट बढ़ सकता है, और येन एक बाउंस बैक दे सकता है। अभी इसी वीक में देगा, जुलाई छोड़ दो, अभी दे देगा अगर सीपीआई नंबर्स इंक्रीज होकर आ गए तो। ठीक है ना? एज वेल एज आपके इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रिटेल सेल्स नंबर है वो भी अच्छे आने चाहिए।
लेकिन अगर सीपीआई नंबर कहीं ना कहीं खराब आए, क्योंकि जेपीवाई पहले ही स्ट्रगल कर रहा है, पहले ही नीचे की तरफ चल रहा है, इसको और ज़्यादा झटका लगेगा और ये नीचे की तरफ जाएगा। तो ये तो दोस्तों आपके फंडामेंटल डेटास। अब मैं आपको लेके चलता हूँ टेक्निकल नंबर्स पे और देखते हैं कि कौन कौन से सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ पे आप पैसा बना सकते हो। तो हम लोग आ गए हैं यूरो यूएसडी पे। यूरो यूएसडी जैसा मैंने आपको बोला कि भी इंटरेस्ट रेट कट हो सकता है, तो ये नेगेटिव रह सकता है यूरो के लिए। फिर भी हम टेक्निकल नंबर्स पे बातचीत करेंगे। 1.0870 ये एक ऐसा लेवल है कि अगर इसके ऊपर 2 दिन, मैं 2 घंटे की बात नहीं कर रहा हूँ, 2 डेज, मिनिमम 2 डेज अगर ये 870 के ऊपर बंद हो गया यूरो यूएसडी, तो आप बाय कर लेना। फिर ये 1.1000 से पहले नहीं रुकने वाला, क्योंकि हो सकता है कि 2 दिन के अंदर आप बोलो सर ये 900 चला जाए, 910 चला जाए, 920 चला जाए, तब हमें दोनों कैंडल के आई के ऊपर बाई करना पड़ेगा। तो ये तो ऑलरेडी 30-40 ऊपर चला गया, तो वो करना पड़ेगा सर। फिर कम से कम 70-80 पिप की भी मूवमेंट आपको मिलेगी। या फिर अगर आप 2 आवर्स के 2-2 घंटे के कैंडल, अगर आप चलो 2 दिन वेट नहीं कर सकते, तो आप 2 आवर्स के 2 कैंडल देख लेना। 870 के ऊपर अगर अच्छे खासे बंद हो रहे हो तो उन दोनों कैंडलों के आई के ऊपर बाई कर लेना। 800 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट आपका 950 का पहला है, 1.1000 का दूसरा टारगेट है आपका। क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं जीबीपी यूएसडी के ऊपर। जीबीपी यूएसडी भी आपका एक देखो नीचे आ रहा था, बहुत अच्छा इसने एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट किया था, उसके बाद इसने ब्रेक किया, वापस इसने प्रीवियस हाई को टच किया और ये इसको पैटर्न फेलियर बनाने की कोशिश कर रहा है। जब इसका हाई ब्रेक हो जाएगा, इस कैंडल का हाई ब्रेक हो जाएगा, तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा। इसका हाई है 2758, ये लेवल के ऊपर सस्टेन करा तो ये 2850 2900 तक जा सकता है जीबीपी यूएसडी। अगर ये 2758 को ब्रेक नहीं करता है तो ये नीचे 2650 और 2600 तक आपका नीचे आ सकता है। अब अगर ये यहाँ से मान के चलो नीचे आता है तो 2600 वो लेवल है जहाँ पे आप एक बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। 2550 का आप एसएल एक पोजीशन को ऐड कर सकते हो यहाँ पे, और 2500 का अपना एसएल रख सकते हो। यहाँ पे आपने बाय किया मान के चलो और यहाँ से 50 पे ऊपर गया, प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। आपने यहाँ पे बाय किया और ये नीचे गिर गया, यहाँ पे पोजीशन को ऐड कर लीजिएगा। 2550 से वापस 2600 जाता है तो इस वाली पोजीशन में प्रॉफिट बुक कर लेना और 2600 वाले में ब्रेक इवन पे निकल जाना। उसके बाद भी अगर नीचे गिरता है तो 2500 आपका फाइनल स्टॉप लॉस है। ठीक है, यहाँ से अगर ऊपर ये वाला लेवल तोड़ता है 2758 का तो बाय कर लेना। ठीक है, उसके बाद ये वाला आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस वाली। तो मैंने दोनों पोजीशन आपको डिस्कस किया, बाय ऑन ब्रेकआउट, बाय ऑन डिप। जेपीपी जेपीवाई मैंने आपको पहले ही बोला था 199 और 200 तक जा सकता है। 200.06 का हाई लगा के आ गया। अभी कहाँ पे जाएगा, अभी देखो स्ट्रॉन्ग है, कुछ कह नहीं सकते, यहाँ पे ट्रेड बनता नहीं है, इसको अवॉइड करो अभी आप। एयूडी यूएसडी आपका एक डाउनवर्ड चैनल के अंदर चल रहा है, ये देखो डाउनवर्ड चैनल के अंदर चल रहा है आपका एक, उससे पहले ये चैनल है, तो ये ऊपर नीचे आपका करता रहेगा जब तक इस चैनल से ब्रेकआउट नहीं आता ऊपर। 2-2 घंटे के 2 कैंडल कम से कम इस चैनल के ऊपर खड़े नहीं हो जाते तब तक ये ब्रेकआउट नहीं मारेगा। और नीचे अगर ये डिप मारता है जैसे 6550 पे मारता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। 6500 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ पे आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। यहाँ से ऊपर बाउंस बैक मारेगा, प्रॉफिट बुक कर सकते हो आप। ठीक है, यूएसडी कैड में अभी कुछ भी नहीं बनता है खासम खास। ये ऊपर से अगर आपका नीचे आता है, आया है ऑलरेडी, तो मेरे हिसाब से आपको अगर ये 3620 मिल जाता है इस हफ्ते के अंदर, यानी 40 पिप और नीचे मिल जाता है, बहुत बढ़िया माएंगे, ये बहुत बढ़िया माएंगे इस लेवल पे। 1.3590 जो कि प्रीवियस स्विंग लो है, इसके आसपास अपना एक स्टॉप लॉस रखो। इसके नीचे क्लोज हो गया तो एग्जिट, नहीं तो यहाँ से डेफिनेटली बाउंस बैक मारेगा। 60-70 पिप का प्रॉफिट बुक कर लेना, जबरदस्त ट्रेड है। गोल्ड के ऊपर आते हैं हम लोग। गोल्ड आपका वीक हो गया था, लास्ट वीक भी मैंने आपको बताया था कि शायद ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, और 2400 के नीचे अगर बंद हो गया तो नेक्स्ट टारगेट आपका 2360 का है। बीच बीच में मैंने आपको बोला था बाइंग भी कर सकते हो, लेकिन शायद उसके अंदर आपके स्टॉप लॉसेस वगैरह हिट हो गए होंगे, क्योंकि हमारे भी स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। तो देखो ये हमारी सबसे बात है कि ऑनेस्टी का दूसरा नाम एक्सएम है। तो जो लोग हम लोग ऑनेस्टी के साथ आपको बता रहे हैं, तो हम लोग ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई हमारे स्टॉप लॉसेस भी हिट हुए हैं गोल्ड के अंदर। अभी गोल्ड थोड़ा सा वीक लग रहा है, अगर ऊपर इस वीक के अंदर ये 2380 के आसपास जाता है, इतना अगर बाउंस बैक देता है, तो हमें शॉर्ट पोजीशन बनानी है। 2360 से आप बनाना चालू करो शॉर्ट पोजीशन। 2370 पे बनाओ, 80 पे बनाओ, 90 पे बनाओ, ये सारे शॉर्टिंग के लेवल्स हैं। 2400 आपके लिए
स्टॉप लॉस है। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग हो गया 2 दिन या 1 दिन तो कम से कम लेना है यार। 1 दिन का जो हाई अगर ब्रेक होगा तो एग्जिट, नहीं तो ये वापस आपका 2300 और 2280 तक नीचे गिर सकता है गोल्ड आपका। ये थोड़ा सा वीक लग रहा है मेरे को, क्योंकि मेरे को लग रहा है शायद जियो पॉलिटिकल लेवल के ऊपर शायद कुछ ना कुछ सीज फायर हुआ है या थोड़ा सा युद्ध विराम हुआ है जिसकी वजह से नीचे आया है। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि मैं पूरे साल तेजी में हूँ, मंदी में नहीं हूँ। मैंने आपको लास्ट वीक बोला था कि 2200 भी आ जाएगा तभी भी मैं तेजी के अंदर हूँ, मंदी में नहीं हूँ। लेकिन ये वीकली लेवल में दे रहा हूँ, इसलिए मैं आपको शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करने के लिए बोल रहा हूँ। तो आई होप दोस्तों आपको सारे टेक्निकल लेवल समझ में आए हैं। मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि जो भी ट्रेडिंग लेवल्स हमने दिए हैं सिर्फ केवल आपके नॉलेज के लिए, आपके विजडम के लिए, आपके सपोर्टिंग टूल के लिए दिए हैं। कोई भी अगर आप ट्रेड लेते हो और उसमें कोई भी प्रॉफिट या लॉस होता है, ना तो मैं ना ही एक्सएम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जो भी आप ट्रेड लें कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कनेक्ट करके लें, क्योंकि ये एजुकेशनल कंटेंट हम लोग आपको दे रहे हैं कि कैसे हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल निकालते हैं, जस्ट आपको नॉलेज दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। और चैनल को जरूर लाइक करें यार, इसको अगर आपको मजा आ रहा है तो चैनल को जरूर लाइक करें।